हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने आई हूँ। और ये जो प्रश्न हैं ये सल्तनत पीरियड से हैं और ये प्रश्न ज़रूर ही आपको एग्ज़ाम में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे और आपकी हेल्प भी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये हिस्ट्री की सीरीज़। इस सीरीज़ का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। आप भी इसमें से बताइए कि आपको इसका आंसर कौन सा सही लगता है। ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी बर्नी, सी बदायूनी, डी अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में अगर हम बात करें तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। एक अफ्रीकी यात्री था। और ये जब आया था तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का भारत में शासन था। इसके अलावा इसकी एक किताब है किताबुल रहेला। किताबुल रहेला करके अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है ये किताब। इसने ये किताब लिखी थी किताबुल रहेला। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चीन में भी भेजा था। चीन में जब इसे भेजा गया था तो उस समय वहाँ का शासक तोगन तिमूर था। तोगन तिमूर। तोगन तिमूर के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे 1342 में भेजा था चीन में अपना दूत बनाकर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर है सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारे ऐसे अभियान किए हैं जिसकी वजह से इसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। जैसे अगर हम बात करें तो इसने दुआब में कर वृद्धि की थी, राजधानी परिवर्तन किया था, सांकेतिक मुद्रा और खुरासान का जो अभियान था, कराचिल अभियान था, ये सारे कुछ ऐसे अभियान थे जिसकी वजह से इसे विरोधों का मिश्रण बताया जाता है। अगर हम इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है राजधानी परिवर्तन के बारे में। तो जो राजधानी परिवर्तन इसने किया था वो इसने किया था 1327 में। और दुआब में कर वृद्धि भी इसने इसी समय ही की थी। हाँ, सांकेतिक मुद्रा भी कभी कभी पूछ लेता है। तो जो सांकेतिक मुद्रा जो इसने बदली थी, मुद्रा सांकेतिक मुद्रा थी, वो था 1330 का टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, सी महमूद गजनवी, डी मुबारक शाह खिलजी। इसका राइट आंसर है डी मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ए रजिया, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य अगर हम बात करें तो वो शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसे जो पूरा कराने का काम है वो इनके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा किया। नेक्स्ट है, अल बुरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इसके ऑप्शन इधर नीचे लिखे हुए हैं। ए महमूद गजनवी, बी बलबन, सी अकबर, डी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए। क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल बरूनी की यहाँ पर बात की जा रही है, तो आपको बताना है किसके शासनकाल में था।
इसका राइट आंसर है महमूद गजनवी। अब देखिए, जो महमूद गजनवी थे, ये जब आया था महमूद गजनवी, तो इसका जो ये आक्रमणकारी है, ये तुर्क आक्रांता था जो बाहर से आया था। और अगर हम सबसे पहले किसी तुर्क आक्रमणकारी की बात करें तो वो था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन पहला तुर्क आक्रमणकारी था जो भारत पे जिसने आक्रमण किया था। इसके बाद इसी के आक्रमण से उत्साहित होकर अगला जो आक्रमण किया है वो महमूद गजनवी ने भारत पर किया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य निर्धारण पद्धति की शुरुआत किसने की? बाजार नियमों और मूल्य निर्धारण पद्धति की शुरुआत किसने की? इसका राइट आंसर आप बताइए। ए शेरशाह सूरी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य निर्धारण और बाज़ार नियमों के बारे में बात की जाए तो वो कई सारे जो प्रशासनिक सुधार किए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुए थे। इसके अलावा इसने और भी कई सारे सुधार किए थे। इसने गुप्तचर प्रणाली का भी गठन किया था जिसे वरीद ए मुमालिक बोलते हैं। वरीद ए मुमालिक, इसका मतलब होता है गुप्तचर विभाग। इसने गुप्तचर विभाग का भी गठन किया था। इसके अलावा इसने और भी कई सारे सुधार किए थे, जैसे शराब पर प्रतिबंध लगाया था, सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाया था। और इसके अलावा इसने खालसा भूमि की भी जो जिसे कृषि योग्य बना करके इसने किसानों को दी थी, एक राजस्व मतलब बढ़ाने के लिए भूमि थी। इसके अलावा अगर अब इसकी बात करें तो इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की भी उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने वह हिंद का युद्ध किसके साथ लड़ा? ऑप्शन ए आनंदपाल, बी जयपाल, सी पृथ्वीराज चौहान, डी जयचंद। इसका राइट आंसर है ए आनंदपाल। वह हिंद का युद्ध है वो महमूद गजनवी का आनंदपाल के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के नाम से उपकविताएं लिखा करता था? आपको बताना है गुलरुखी किसका नाम था। ए इब्न बतूता, बी जियाउद्दीन बर्नी, सी इल्तुतमिश, डी सिकंदर लोदी। गुलरुखी के नाम से जो कविताएं लिखता था वो सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी के बारे में एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो इसे समझ लीजिए। यहाँ पर सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी 1504 में। 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। यूपी में आगरा है वहाँ की। और 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया था। इसके अलावा इसने माप जोक करने के लिए, यानी पैमाइश, भूमि की पैमाइश कराने के लिए गज ए सिकंदरी नाम के पैमाने को बनाया था। पैमाने का नाम था गज ए सिकंदरी। इस पैमाने का निर्माण करता था तो वो सिकंदर लोदी था। इसके अलावा ये इतना कट्टर था कि इसने मुहर्रम और ताज़िया निकालना भी बंद कर दिए थे। ये कट्टर और रूढ़िवादी एक शासक माना जाता है इतिहासकारों की नज़र में, तो इसने मुहर्रम और ताज़िया निकालना भी बंद कर दिया था। इसके अलावा इसने गोधन नामक एक हिंदू को फांसी दे दी थी क्योंकि उसने इस्लाम की तुलना हिंदू धर्म के बराबर कर दी थी। यानी कि इस तरीके से गोधन ने कहा तो सिर्फ इतनी सी बात के लिए उसको फांसी दे दी थी। ये इतना कट्टर सुन्नी मुसलमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किस स्थान का मुख्य द्वार है? ए जमात खाना मस्जिद, बी
सीरी का किला, सी कुतुब मीनार, डी इनमें से कोई नहीं। अलाई दरवाज़ा मुख्य किस स्थान का द्वार है? निम्नलिखित में से किस स्थान का द्वार है? तो सी कुतुब मीनार का। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। अलाई दरवाज़े का निर्माण जो किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाई दरवाज़े का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और इसे बनवाया कहाँ था? कुतुब मीनार के, जो कुतुब मीनार जहाँ पर बनी है वहीं पर ही इस दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्र देव, सी मलिक कफूर, डी राणा रतन सिंह। इसका सही आंसर है ए रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर जब आक्रमण किया था तो वहाँ के शासक रामचंद्र देव थे। अब रामचंद्र देव के बारे में समझ लीजिए। इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि से सम्मानित किया था। राय रायन की उपाधि किसको दी थी? रामचंद्र देव को। प्रताप रुद्र देव का क्या था कि ये जो इन्होंने गोलकुंडा की खान से जो हीरा निकला था, कौन सा हीरा? गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा जो निकला था वो भेंट किया था अलाउद्दीन खिलजी को। मतलब इसने डायरेक्ट अलाउद्दीन खिलजी को नहीं दिया था, इसने अलाउद्दीन खिलजी के एक विश्वास पात्र सेनापति थे मलिक कफूर, उसको दिया था। और उसने ये जो कोहिनूर हीरा है ये अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? आपको भी इसका राइट आंसर बताना है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनवी, सी शेर शाह सूरी, डी अकबर। महमूद गजनवी की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। इसके अलावा इसने जो है एक जो सिक्के थे उन सिक्कों पर लक्ष्मी, जो हिंदू गॉडेज हैं लक्ष्मी जी, उनकी आकृति बनवाई थी। और ये जो सिक्के होते थे सोने के सिक्के, यानी सोने के सिक्के जो होते थे, सोने के सिक्के पे देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित था, चित्र बना हुआ था। तो ये भी सिक्के जो है महमूद गजनवी द्वारा ही चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया, वह कौन था? यानी जो दान दक्षिणा कुछ ज़्यादा ही करता था, वो दिल्ली में ऐसा सुल्तान कौन सा था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी फिरोज़ तुगलक, सी मोहम्मद तुगलक, डी बहलोल लोदी। इसका राइट आंसर है बी फिरोज़ तुगलक। फिरोज़ तुगलक जो था वो बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा करता था, इसके लिए इसने एक विभाग भी बना दिया था, दान खैरात। इसके अलावा अगर हम फिरोज़ तुगलक की बात करें तो फिरोज़ तुगलक के टाइम में सबसे ज़्यादा गुलाम भी थे। करीब 1,80,000 इसके टाइम में गुलाम थे। और इन गुलामों के लिए इसने दीवान बंदगान की स्थापना की थी। ये जो फिरोज़ तुगलक थे, इन्होंने दीवान बंदगान गुलामों के लिए बनाया था। और 1,80,000 इनके समय में गुलाम रखे जाते थे इनके दरबार में। और जो दीवान खैरात है
ये जो दीवाने खैरात है, ये किसके लिए स्थापना किया गया था? ये इनका दान विभाग था। तो दीवाने खैरात इसलिए बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की? ए तूती ए हिंद, बी कैसर ए हिंद, सी जिल्ले इलाही, डी दीन ए इलाही। आप भी इसका राइट आंसर अगर आपको आता है तो आप भी बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है सी जिल्ले इलाही। बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जिल्ले इलाही। अगर तूती ए हिंद की बात करें तो ये उपाधि थी अमीर खुसरो की। दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, लेखक थे। और कैसर हिंद की अगर बात करें तो ये महात्मा गांधी की उपाधि थी। जिल्ले इलाही बलबन की थी और दीन इलाही एक धर्म था जो अकबर द्वारा चलाया गया था। तो इसका जो बलबन की बात की जा रही है कि बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी, तो वो की थी जिल्ले इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अमीर खुसरो, ये वही अमीर खुसरो जो तूती हिंद या तोता हिंद इन्हें कहा जाता था, ये किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर होगा ए अलाउद्दीन खिलजी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। दिल्ली का कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? हाँ, तो क्वेश्चन है इसका, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा रॉन्ग है। इसका जो राइट आंसर है वो है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। ऐसा है कि इसमें जो ऑप्शन है वो हुमायूं का मकबरा दिया नहीं गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हुमायूं का मकबरा। और अगर हम हुमायूं के मकबरे की बात करें तो ये भारतीय और फारसी वास्तुकला को मिला करके बनाया गया है। और ताजमहल जो बना है वो इसी की ही नकल करके ताजमहल का निर्माण किया गया है। हुमायूं का मकबरा पहले बन गया था, जिसे बनवाया किसने था? हमीदा बानो बेगम, जो हुमायूं की पत्नी थी, उन्होंने बनवाया था। और इसी की ही नकल है ताजमहल, जिसका निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। शाहजहां कौन थे? ये मुगल पीरियड की बात है, ये जहांगीर के बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? आपको भी इसका आंसर देना है कि आप सही रूप में बताइए कि कौन सा सही सही सामने सामने है जिसकी मैचिंग सही हो। तो ए दीवाने बंदगान फिरोज़ तुगलक, बी दीवाने मुस्तखराज बलबन, सी दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, डी दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक। कौन सा इसमें सही है? देखिए, इसमें जो है अगर हम सबसे पहले बात करें दीवाने बंदगान, ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि जो दीवाने बंदगान है ये फ़िरोज़ तुगलक का ही है। ये तो इसका राइट आंसर है दीवाने बंदगान। ये फ़िरोज़ तुगलक का ही है, जिसमें 1,80,000 के लगभग उन्होंने 1,00,000
1,80,000 के लगभग इनके यहाँ गुलाम थे। और दीवान मुस्तक राज की बात करें तो दीवान मुस्तक राज जो विभाग स्थापित किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान कोही की स्थापना की थी मोहम्मद तुगलक ने, और दीवान अर्ज की स्थापना की थी बलबन ने। तो ये इसका सही मैचिंग है। दीवान मुस्तक राज की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवान कोही की थी मोहम्मद तुगलक ने, दीवान अर्ज की स्थापना की थी बलबन ने। अब ये विभाग थे किस लिए, इसको भी देख लेते हैं। दीवान बंदगान तो आप समझ ही गए होंगे कि ये गुलामों के लिए बनाया गया था, क्योंकि गुलाम बहुत ज़्यादा थे। फिरोज़ तुगलक के टाइम पे 1,80,000 के लगभग गुलाम थे, इसलिए दीवान बंदगान की स्थापना हुई थी। दीवान मुस्तक राज जो बनाया गया था वो अतिरिक्त मात्रा में वसूल कर का हिसाब लेने के लिए बनाया गया था। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कर वसूली कर लेते थे अधिकारी, इसके लिए दीवान मुस्तक राज बनाया गया था। दीवान कोही बनाया गया था, ये कृषि विभाग था जो बनाया गया था मोहम्मद तुगलक के द्वारा। और दीवान अर्ज जो था ये सैन्य विभाग था, जिसको क्या बोलते हैं, आरिज़ मुमालिक भी बोलते हैं। ये बनाया गया था बलबन के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना में सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी की सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? आपको इसका राइट आंसर देना है। ऑप्शन ए गाजी मलिक, ऑप्शन बी मलिक कफूर, ऑप्शन सी जफ़र खान, ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? देखिए, जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था वो था ऑप्शन ए गाजी मलिक। गाजी मलिक को ही गयासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं। और गयासुद्दीन तुगलक की बात की जाए तो इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? लकड़ी के महल में दबने से, मतलब लकड़ी का महल गिर गया था इनके ऊपर, उसी में दबने से इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने शुरू किया? यूनानियों ने, अंग्रेज़ों ने, तुर्कों ने या मुगलों ने? किसने किया था पोलो खेल का प्रचलन? इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन है सी, तुर्कों ने। तुर्की कौन था? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन था, और कुतुबुद्दीन को ही कुतुबुद्दीन ने ही यहाँ पर भारत में आकर सबसे पहले पोलो खेला था। भारत में आके जो पोलो की शुरुआत की थी वो इसने ही की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो वो पोलो खेलने के कारण घोड़े से गिर जाने से हुई थी। पोलो खेला जाता है घोड़े में बैठ करके, तो घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? आपको बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर, डी लखनौती। क्या थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी? इसका राइट आंसर है वो ए लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो शुरू में लाहौर थी। देखिए, हुआ ये था कि जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत में बहुत सारे क्षेत्र जीत लिए थे, उसके बाद इनके मोहम्मद गोरी के कई सारे गुलाम थे, जिसमें से एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भी थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में भारत की सत्ता, भारत ही क्या, मतलब जितना भी इन्होंने क्षेत्र जीता था उतनी सत्ता कुतुबुद्दीन हाथों में सौंप करके ये वापस लौट गया था। कौन? मोहम्मद गोरी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड है वो माना जाता है 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड माना जाता है। और इसने जब ये बने थे तब इन्होंने जो राजधानी थी वो लाहौर में ही बना रखी थी। इसके अलावा इनको उदारता के लिए, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उदारता के मामले में बहुत फेमस थे, तो इन्हें लाख बख्श की इन्होंने उपाधि धारण की थी उदारता के लिए। इसके अलावा इन्हें कुरान खां भी कहा जाता था। कुरान
कुरान खां भी कहा गया है, और इसके अलावा इन्हें हातिम ताई भी कहा गया है। तो ये सारे पॉइंट्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। और अगर हम इनके निर्माण की बात करें तो इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो यही सारे पॉइंट्स थे। नेक्स्ट देखते हैं, तबकात-ए नासरी का लेखक कौन था? ए शेख जमालुद्दीन, बी अलबरूनी, सी मिन्हाज उस सिराज, डी जियाउद्दीन बर्नी। इसका राइट आंसर है मिन्हाज उस सिराज। तबकात नासरी का लेखक मिन्हाज उस सिराज। नेक्स्ट देखिए, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ए 1210, बी 1398, सी 1492, डी 1526। इसका राइट आंसर है बी 1398। देखिए, जब 1398 में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था तो उस वक्त जो भारत का शासक था वो तुगलक वंश का शासक, लास्ट अंतिम शासक था, उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। ये तुगलक वंश से बिलोंग करते थे और ये तुगलक वंश के अंतिम शासक थे जिस समय तैमूर का आक्रमण हुआ था। इसके बाद तैमूर ने इन्हें पराजित किया और तुगलक वंश का पतन हो गया। इसके बाद जो तैमूर था, तैमूर ने खिज्र खां को यहाँ पे खिज्र खां के हाथ में सत्ता सौंप करके चला गया था। तो खिज्र खां ने फिर सैयद वंश की स्थापना की थी। तो यानी कि इसके बाद जो बने थे वो कौन बने थे? खिज्र खां, जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? सैयद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? कौन सा ऐसा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इल्तुतमिश। ये सल्तनत पीरियड की बात है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, जो मुग़ल पीरियड है उस समय नया धर्म चलाया था अकबर ने, जिसको बोलते हैं दीन इलाही। और सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म चलाने की कोशिश की थी, लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट अब देखते हैं इसका। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान धर्म प्राप्ति के अभियान थे। देखिए, कथन और कारण से है, इसको आपको बताना है कि कारण और कथन देख करके कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, कारण। दूसरा कारण है वह दिल्ली राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या सही हो सकता है? क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, वह दक्षिणी राज्य को कब्जे में करना चाहता था। तो इसकी अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी, ये बात तो सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी अभियान इसीलिए किया था क्योंकि उसका मकसद धन प्राप्ति का ही था। और ये जो कथन है ये तो सही है। और जो इसका कारण बताया गया है वो ये बताया गया है कि वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो उसने ऐसा तो नहीं किया था, कब्जे में तो नहीं किया था, उसका उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इल्तुतमिश। आपको बताना है कि बदायूनी ने किसके लिए कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। किसने कहा था?
मतलब किसके लिए कहा गया था? कहा तो बदायूनी ने था, कहा तो ये बात बदायूनी ने थी, लेकिन किसके लिए कही गई थी? ये कही गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ऐसा इसलिए इन्होंने कहा था क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में प्रजा सबसे ज़्यादा परेशान हुई थी, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे अभियान चलाए थे जिसकी वजह से प्रजा को बहुत ज़्यादा संकटों का सामना करना पड़ा था और बहुत ज़्यादा परेशान रही थी इनके टाइम में। जैसे कि इन्होंने दोआब में कर वृद्धि कर दी थी, राजधानी परिवर्तन कर दिया था, सांकेतिक मुद्रा अभियान जो इन्होंने चलाया था वो भी विफल रहा। इसके अलावा खुरासान अभियान और कराचिल के लिए कहा जाता है कि ये 1.5 लाख लोग लेकर के गए थे और 3 लोग वापस आए थे इस अभियान से लौट करके। तो आप समझ सकते हैं कि इनके कोई भी अभियान सफल नहीं रहे, सारे के सारे विफल रहे। और इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है जो इन्होंने खुद बोली थी, और वो बोली इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने ही बारे में कहा, अपने ही राज्य के बारे में कहा था, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान को ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर गड़बड़ी हलचल होने लगती है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद अपने बारे में ये बात कही थी। ये अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो इसको आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ये अंतिम क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। इसका आप भी राइट आंसर दीजिए। आप कमेंट में करके इसका राइट आंसर ज़रूर दीजिएगा कि आपको कितने इसमें से क्वेश्चंस के आंसर आते थे। इसका आंसर क्या है? ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी भोजपुरी। आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सी खड़ी बोली। खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी आमिर खुसरो, यानी खड़ी बोली के जन्मदाता ही आमिर खुसरो थे। और आमिर खुसरो के बारे में एक बात और है कि ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन के ये शिष्य थे। कौन थे? आमिर खुसरो। ये जो आमिर खुसरो थे ये निजामुद्दीन के शिष्य थे। ठीक है, तो ये 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हिस्ट्री से थे और ये सल्तनत पीरियड से थे। नेक्स्ट सीरीज़ जल्दी ही आएगी और वो इस बार मुग़ल पीरियड से होगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।